तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज के इस कार्यक्रम के हमारे नेता, हिंदुस्तान में पिछड़ों की आवाज बुलंद करने वाले डॉक्टर अनिल जैहिंद जी, फकरे जिन्हें मैं फकरे कौम कहता हूं, पिछड़ों की सम्मानित मंच, देश के कोने कोने से आए हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष हजरात, सबसे पहले मैं डॉक्टर अनिल जैहिंद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। 1985 में जो बुनकर विंग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से खत्म कर दी गई थी और कुछ मनुवादी शक्तियों ने कहकर उसे मर्ज कर दिया था माइनॉरिटी सेल में कि तो माइनॉरिटी के हैं, ये जानने के बावजूद कि 70% बुनकर मुस्लिम है तो 30% बुनकर नॉन मुस्लिम है। मैं खुदा से दुआ करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि हमें एक ऐसा कायद मिला कि 1985 के बाद 2026 में उन्होंने बुनकर विंग को दोबारा जिंदा किया। मैं हिंदुस्तान के बुनकरों की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूं कि पिछड़े वर्ग के आवाज को उन्होंने आवाज दी और अपने साथ मिलाया। साथियों, मैं इतिहास के पन्नों को पलटना नहीं चाहता, लेकिन जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो मालूम होगा कि जब हिंदुस्तान के बंटवारे की आवाज लगी, जब हिंदुस्तान को बंटवारा करके पाकिस्तान बनाने की बात हुई, तो वो वर्ग जो आपका बदन ढकता था, वो चरखा जो ओबीसी डिपार्टमेंट का सिंबल है, वो वहीं से शुरू हुआ क्योंकि हम पिछड़े थे। यही वर्ग था जिसने पाकिस्तान की डोनेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मानने से इंकार किया। तारीख शाहिद है कि 70,000 बुनकर और दस्तकार भाइयों ने इसी रायसीना की सड़कों पर 1948 से पहले प्रदर्शन कर यह कहा था कि मुल्क हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, और आवाज दी थी उन पाकिस्तान जाने वालों को कि रुक जाओ है पाकिस्तान जाने वालों, तुम्हें आवाज देती हैं दिल्ली की जामा मस्जिद की मीनारें, तुम्हें सदा देता है आगरे का ताजमहल, रुक जाओ। तुम्हारी मसाजिद की हिफाजत कौन करेगा, तुम्हारे कब्रिस्तानों की हिफाजत कौन करेगा, रुक जाओ। लेकिन जो इस देश से प्यार करते थे, जो मुल्क की मिट्टी से प्यार करते थे, जो यहां दफन होना चाहते थे, बुनकर, वो हिंदुस्तान में रहे। वो जब भी पिछड़े थे, वो आज भी पिछड़े हैं, लेकिन कांग्रेस का दामन उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। उसको अगर इग्नोर किया तो हमारी कम्युनिटी के उन लोगों ने जो आकर आज भी स्टेज पे कहते हैं कि हमारे यहां कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन इतने सालों के बावजूद 40 साल के बाद पूरे देश के बुनकरों को अगर किसी ने अपनाने की कोशिश की और किसी ने आवाज दी इन पिछड़ों को, तो उसको डॉक्टर अनिल जैहिंद कहते हैं। मैं सर आपको यकीन दिलाता हूं कि 13 तारीख को इसी जगह आपने आवाज देकर बुलाया था देश के बुनकरों को, लेकिन अब जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे कोई बुनकर परिवार हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है जिसकी तारीफ कांग्रेस से नहीं मिलती। और उसका नतीजा यह है कि बाबा कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी का फोटो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर देखा। कांग्रेस ने इस वर्ग को इज्जत दी है, तो इस वर्ग का भी फर्ज है कि डॉक्टर अनिल जैहिंद को पूरे देश के अंदर उनके पीछे खड़ा हुआ वर्ग नजर आएगा। और बहुत जल्दी सर हम आपको यकीन दिलाते हैं, आप एक बार राहुल जी के साथ इंटरेक्शन कराइए, फिर आप देखिए कि इस देश के अंदर जितनी संस्थाएं हैं जिनको इस बीजेपी की सरकार ने आज बुनकर को तबाह बर्बाद कर दिया। हमारे बच्चे फ्रूट बेचने पर मजबूर हो गए, हमारे बच्चे रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए। हम इसलिए सड़क पे नहीं आ सकते, हमारा मजदूर बुनकर नहीं आ सकता, इसलिए हमारी कोई आवाज नहीं सुनता। इसलिए नहीं सुनता कि हम प्रदर्शन करने के लिए अगर आएंगे, 2 दिन हमारे अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को अगले दिन रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए हम सड़कों पे नहीं आ सकते। आपने हमारी आवाज को सुना, हमारी आवाज के लिए प्रकोष्ठ बनाया, और वो जिम्मेदारी मेरे
कंधों पर दी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा संगठन आपकी क़यादत में खड़ा करेंगे। और आपसे भी अपील करता हूं कि प्रदेश में जहां जहां बुनकर नेता, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सवाल ये नहीं है नॉर्थ ईस्ट में कोई बुनकर मुसलमान नहीं है। तो साथियों, उनको आप हमसे मिलवाइए ताकि हम जल्दी आपकी क़यादत में एक बड़ा संगठन खड़ा कर सकेंगे। इसी के साथ सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।